नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पटना हाई कोर्ट बिकेम विच नंबर हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री टू डू इट्स प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली लाइव ऑन यूट्यूब। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर सीधे अपनी कार्यवाही करने वाला देश का कौन सा उच्च न्यायालय बन गया है। तो देखिए, सबसे पहली बार जो है यूट्यूब पर डायरेक्टली अपनी जो है प्रोसीडिंग्स लाइव किया था गुजरात हाई कोर्ट ने। ठीक है, सबसे पहली बार किसी ने लाइव किया था, ये पिछले साल किया था 2020 में। तो गुजरात हाई कोर्ट पहला वो हाई कोर्ट था जिसने ये यूट्यूब पे लाइव किया था प्रोसीडिंग्स को। अब इस बार जो है पटना हाई कोर्ट ने भी इसको लाइव कर किया और ये बन गया है पटना हाई कोर्ट वो पाँचवा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, फिफ्थ हाई कोर्ट बन गया है देश का जिसने यूट्यूब पे अपनी प्रोसीडिंग्स को डायरेक्टली लाइव किया है। तो ये भी याद रखिएगा। साथ में और दूसरे जो हैं, फर्स्ट पे तो आपको गुजरात मिल ही गया, फिर है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 मिलिट्री ऑफिसर्स टुक पार्ट इन विच पासिंग आउट परेड हेल्ड इन गया, बिहार। तो बिहार के गया ज़िला में आयोजित हुआ पासिंग आउट परेड 108 सैनिक अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। तो ये कौन सा था, कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था ये पासिंग आउट परेड का। तो ये संस्करण था 20वां। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो गया में हुआ था, गया में है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, ये गया में है। ठीक है, तो इसमें ही ये ट्रेनिंग हुआ और वो 108 जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं अब वो देश को सर्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, 108 में सिर्फ 99 ही हमारे देश के थे। ठीक है, मानी 99 ऑफिसर्स थे जो पूरे भारत में कहीं भी वो अपना सर्विस देंगे। लेकिन इनमें से 9 जो ऐसे थे वो दूसरे कंट्रीज से थे। ठीक है, जी हाँ, दूसरे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग लेने आते हैं हमारे देश में। यहाँ तक कि आपने अब देख लिया बिहार में भी। तो जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान और जापान। ठीक है, तो ये सब सोल्जर्स थे। तो 9 ये सोल्जर्स थे, इन लोगों ने भी ट्रेनिंग ले लिया। और 99 हमारे देश के थे और इन 99 में 7 थे बिहार के। ठीक है, और ये सभी लोग अब देश को सेवा देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हु हैज़ बिकम द मिस यूनिवर्स 2021। तो मिस यूनिवर्स 2021 कौन बन गई हैं। तो ये भारतीय बन गई हैं, इंडियन गर्ल्स। वो हैं हरनाज संधू, हरनाज कौर संधू। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसा करने वाली यानी मिस यूनिवर्स बनने वाली ये तीसरी भारतीय हैं, तीसरी इंडियन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, पहली कौन थी। तो पहली आपको पता होगा 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। ठीक है, ये एक्टर भी रह चुकी हैं। ये 1994 में बनी थी। उसके बाद फिर एक ही बार 2000 में, ठीक है, कौन बनी, लारा दत्ता। सोचिए, जब लारा दत्ता ये मिस यूनिवर्स बन रही थी तो कोई रेडी हो रहा था इस
इस क्राउन के लिए, मिस यूनिवर्स के लिए, और वो थी हरनाज संधू। जी हाँ, हरनाज संधू 21 वर्ष की हैं, जो जिनका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ था और 2021 में ये मिस यूनिवर्स बन गई हैं। तो आप समझ गए, पहली सुष्मिता सेन और दूसरी लारा दत्ता और तीसरी भारतीय थी हो गई हैं हरनाज संधू। ठीक है, ये भारतीय की बात कर रहे हैं, हम इंडियन लेडीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज भी होगे, क्योंकि मिस यूनिवर्स, फिर आप सुनते होगे एक होता है मिस वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों आप ज़्यादातर सुनते होगे, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। ये दो जो है ब्यूटी पीजेंट हैं। वैसे दो और है जो मतलब मेन है, मेन चार हैं। एक है मिस अर्थ और एक है मिस इंटरनेशनल। ये सब को थोड़ा सा आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहुत ही कम फेमस है, बहुत ही लेस फेमस है। सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी है या फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड को। ठीक है, क्योंकि सबसे पुराना भी है। तो और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो मिस वर्ल्ड सबसे पुराना ब्यूटी पीजेंट है। ये 1951 में ही शुरुआत हुआ था और 1952 में मिस यूनिवर्स शुरुआत हुआ था। तो ये ब्यूटी पीजेंट है। चार बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। और जहाँ तक बात है मिस वर्ल्ड की, यहाँ तो हमने बात कर ली। यहाँ हमने क्या बात की, मिस यूनिवर्स की। तो अब तक भारत से सिर्फ 3 ही बन पाई है मिस यूनिवर्स, और मिस वर्ल्ड भारत से 6 लोग बन पाए हैं मिस वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो है मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर ये बनी थी 2019 में शायद, क्योंकि 2020 में ऑब्वियसली ये कॉन्टेस्ट हुआ नहीं, 2021 में भी अभी नहीं कॉन्टेस्ट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिस वर्ल्ड वाला भी कॉन्टेस्ट अब जल्दी ही होगा, शायद 2022 की जनवरी में हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम? किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य संवर्धन योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य सरकार है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये इसी साल बने हैं 2021 में ही, तो याद रखिएगा। अच्छा, इस स्कीम के अंडर आखिर होगा क्या? तो इस पे जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, वो 444.62 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। किस पे? तो 500 मिल्क सेल्स सेंटर खोलने के लिए। ये 500 मिल्क सेंटर्स खोलेगी 444.62 करोड़ रुपए लगाकर, और करीबन इससे 53,000 लोग उत्तराखंड के बेनिफिट लेंगे इसका। बेसिकली कह सकते हैं ये एक डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पर उनके अकाउंट में डायरेक्ट ये चला जाएगा। तो ये एक है, तो याद रखिएगा। और देखिए, जहाँ तक बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के 7 इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को इसी साल 2021 में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। जी हाँ, 7 प्रोडक्ट्स को इसी साल प्रोवाइड किया है जीआई टैग, और ऑलरेडी सरकार ने 11 और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रखा है। तो जिस 7 को जीआई टैग मिला है वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है उत्तराखंड का? तो पहला तो है कुमाऊंस चिउरा ऑयल, तेल है। ठीक है, ये एक तेल है। फिर है मुंशियारी राजमा, ये याद रखिएगा, मुंशियारी राजमा है। फिर तीसरा है भोतिया दान एक रग मेड है, जो भोतिया, जो वहाँ के नोमैडिक कम्युनिटी है वो बनाते हैं। फिर है एपन। ठीक है, एपन एक ट्रेडिशनल आर्ट है,
तो ये भी याद रखिएगा। फिर रिंगल क्राफ्ट है, ठीक है, क्या है, रिंगल क्राफ्ट है, एक आर्ट है जो कि बांस वगैरह से बनाया जाता है, उसको भी जीआई टैग मिला। ये सब उत्तराखंड का इंडिजिनस है, तो ये भी याद रखिए। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, दो और, तो रिंगल क्राफ्ट हो गया। एक है कॉपर प्रोडक्ट्स का कुछ है, ठीक है, कॉपर प्रोडक्ट्स का। और एक लास्ट है थुलमा चादर। तो ये सब मतलब इन सातों को इस साल 2021 में ही उत्तराखंड का इंडिजिनस प्रोडक्ट के तौर पर इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद कलिंग लिटरेरी अवार्ड 2021। तो कलिंग लिटरेरी यानी कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे संबंधित है। तो कलिंग युद्ध हुआ था, आपको याद होना चाहिए, जिसमें कि अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल जो है एक्चुअली इनॉग्रेट किया ही गया है ओडिशा टूरिज़्म मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। पर इसको जीता किसने है, किसे ये पुरस्कार दिया गया है, दिव्या दत्ता को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो महिलाओं में कलिंग लिटरेरी पुरस्कार दिव्या दत्ता को दिया गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 8th एडिशन था, 8th एडिशन से कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 8वां संस्करण था। फिर कलिंग लिटरेरी अवार्ड जो दिया गया ऐसे नॉर्मली, वो था श्रीनिवास को मिला है, श्रीनिवास उद्गाता, इनको मिला है कलिंग लिटरेरी अवार्ड। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तब दिव्या दत्ता को मिला है, ठीक है। फिर कलिंग लिटरेरी एक इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब साथ में मिला है। कलिंग लिटरेरी इंटरनेशनल अवार्ड की अगर बात करी जाए तो ये किसको मिला है, ये मिला है अरुण कमल को, ठीक है। तो ये याद रखिए। मेनली ये जो विमेन का जो है ना, और ये श्रीनिवास उद्गाता, ये मेन आपको याद रखना, तो ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज गोइंग टू बैन यंग पीपल फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स। कौन सा देश युवाओं के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ये देश है न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये करने वाला है कि 2008 के बाद से जो भी लोग पैदा हुए हैं उस देश में, वो सिगरेट्स नहीं खरीद पाएंगे पूरी ज़िंदगी। जी हाँ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी सिगरेट्स नहीं खरीद पाएंगे। और ये एक्चुअली न्यूजीलैंड की सरकार ने इस टारगेट को देखते हुए कहा, क्योंकि इनका एक टारगेट है 2025 तक ये 5% तक अपना जो स्मोकिंग है वो देश में रिड्यूस करना चाहते हैं। एंड यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, जसिंडा आर्डन, विमेन हैं। विच स्टेट टीम हैज़ ओन 125th हीरो सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021। किस राज्य की टीम ने 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 जीती है। तो कौन से राज्य की टीम ने, मणिपुर ने, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो चैम्पियनशिप हुआ था ये केरला में हुआ था। तो नेक्स्ट, इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। किस वर्ष तक भारतीय का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा कब तक, 2030 तक। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी मौजूद है स्पेस में, जो कि बहुत सारे देशों के मिलाकर ये पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। लेकिन इसको जो है प्रॉपर जो रन करता है, जो ऑपरेट करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, वो करता है यूएसए, अमेरिका,
ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक कंट्री से नहीं बना है, बहुत ही मतलब बिलियन बिलियन इसमें खर्च हुए हैं। और एक साथ नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में कितने साल लग गए हैं। और जैसे इसका शुरुआत ही हुआ था शायद 1984 में शायद बना था, ठीक है। नहीं, 1984 नहीं, एक्चुअली में ये 1998 में बना था। जी हाँ, 1998 में ये बना था। बहुत सारे स्पेस एजेंसी थे, रसिया की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी, फ्रांस की स्पेस एजेंसी, सब मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। लेकिन अब क्या है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत जल्द ही रिटायर्ड होने वाला है, बहुत जल्द ही ये ख़राब हो चुका है। तो बहुत जल्द ये 2030 तक आप समझ सकते हो कि रिटायर्ड ही हो जाएगा। तो भारत अपना स्पेस स्टेशन 2030 तक बनाने वाला है। चाइना की अगर बात करें तो उसका इंटरनेशनल मतलब अपना जो स्पेस स्टेशन है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है लगभग। वो जल्द ही लॉन्च भी करेगा। ये क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो देखिए, एक तरह से कहिए कि ये स्पेस में जो मतलब ऊपर ब्रह्मांड में जाकर वो क्या है कि एक आपके स्टेशन बन गया है, ठीक है। वो स्टेशन, उसमें जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो जाते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैप्टर ऑफ जर्नलिस्ट? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है, आप ऑब्वियसली आप बता सकते हो, ये है चीन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसने अब तक 127 जर्नलिस्ट को कैद कर दिया है, मतलब जेल कर दिया है। तो मतलब कि सरकार के अगेंस्ट अगर इसने बोल दिया तो ऑब्वियसली उसको जेल कर देता है चीन वगैरह। तो आप समझ ही रहे हो। तो एक ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसने एक टाइटल देकर ऐसा सर्वे निकाला था। ये था द ग्रेट लीप बैकवर्ड्स ऑफ जर्नलिस्ट इन चाइना, ठीक है। इस टाइटल से निकाला था। वैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंडेक्स निकालता है जो 2021 का भी निकाला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो निकाला था उसमें भी चाइना का जो रैंक इसने दिया था 177 रैंक दिया था, ठीक है। 177 या 180 में से तो कुछ ही पैदान, मतलब 2-3 पैदान कम यहाँ पे रैंक था। और नॉर्थ कोरिया का 180 था। मतलब ये लोग जो है प्रेस को बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जो सरकार चाहता है बस प्रेस वही लिखता है, वही बोलता है, इतना ही उसके पास एक कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक था? ये आपको बताना होगा कमेंट में। नेक्स्ट है, हैदरपुर वेटलैंड ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ रामसर साइट? तो किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये कौन से राज्य का है हैदरपुर वेटलैंड, जिसको अब रामसर साइट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है? ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जगह पे ये है हैदरपुर वेटलैंड, तो ये याद रखिएगा। और ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ना, वो एक सेंचुरी के अंदर आता है। कौन सा सेंचुरी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है, अगर डीपली पूछता है तो इस तरह से पूछ सकता है। तो ये आता है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य जो है, इसके अंदर ही ये हैदरपुर वेटलैंड आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये तो ठीक है, जो हैदरपुर वेटलैंड को डिक्लेयर कर दिया गया रामसर साइट, ये उत्तर प्रदेश का 9th वेटलैंड है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 9 वेटलैंड है अभी प्रेजेंट टाइम में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देश में कितने वेटलैंड हो गए अब तक? 47th
वेटलैंड ऐसे हैं, वैसे वेटलैंड तो बहुत हैं, ठीक है, हज़ारों वेटलैंड हैं, लेकिन 47 वेटलैंड ऐसे हो गए हैं जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्या रामसर साइट का दर्जा इतने हमारे देश में 47 है, और 47th कौन है, वो है हैदरपुर वेटलैंड। नेक्स्ट है, विच अ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। किस लघु वित्त बैंक ने डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च किया है? तो डिजिटल गोल्ड पे ये बैंक लोन देने वाला है, समझ गए। तो ये कौन सा बैंक है? ये है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये डिजिटल गोल्ड पे भी लोन देगा, और कब कितना तक ये दे सकता है? अप टू 60,000 रुपीज़ तक लोन देगा ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, और पर महीने 1% के इंटरेस्ट रेट से ये देगा। और इस किसके पार्टनरशिप के साथ ये डिजिटल गोल्ड लोन इसने शुरू किया है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया गोल्ड। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड कमिश्नरेट सिस्टम फॉर इट्स 2 सिटीज़। तो किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? और ये कौन सा 2 शहर है? वो है भोपाल और इंदौर। ये 2 सिटी के कमिश्नरेट होंगे, ठीक है। कमिश्नरेट सिस्टम कर दिया गया, यानी कि जो वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का लेवल का जो ऑफिसर होगा, उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, यानी कि उसका जो है पावर उसको मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो ऑब्वियसली भोपाल इंदौर आपको मालूम होगा, ये है मध्य प्रदेश का 2 शहर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की सरकार हैं शिवराज सिंह चौहान। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।